महाभारत का एपिसोड 230 देखेंगे। लास्ट में भाई कर्णा को बना दिया सेनापति दुर्योधन ने। देखिए भाई, आया प्ले करो। तुम और केवल तुम उन पांडवों का वध करोगे। कर्मा एव हतो हन्ति। कर्मणेव हतो हन्ति। धर्मरक्षति रक्षितः। तस्मात् धर्मो न हन्यो। मानधर्मो हतो वधि। मित्र दुर्योधन, सर सेनापति बनने का अधिकार मेरे पिता का है। मित्र अश्वत्थामा, अधिकार केवल आयु से सिद्ध नहीं होता है, विश्वास ही अधिकार है। और मुझे गुरु द्रोण पर विश्वास नहीं है। गुरु द्रोण को पांडवों के प्रति पक्षपात है। किंतु मित्र, महारथी कर्ण के नेतृत्व में मेरे पिता युद्ध नहीं कर सकते हैं। महामहिम भीष्म को छोड़कर अन्य वो किसी का आदेश नहीं उठा सकते हैं। तो मैं उसे अपना दुर्भाग्य मानूंगा। किंतु मित्र, मेरा प्रश्न तुमसे है। तुम तो मेरे पक्ष में हो ना? तुम्हें स्मरण तो होगा अश्वत्थामा, तुम्हारे पिता ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया है, तुम्हें नहीं। मुझे ब्रह्मास्त्र चाहिए पिताश्री। पुत्र ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए योग्यता अर्जित करनी पड़ती है। क्या आपका पुत्र होना पर्याप्त योग्यता नहीं? आप अर्जुन को ब्रह्मास्त्र दे, उससे पहले मुझे ब्रह्मास्त्र चाहिए पिताश्री। मित्र कर्ण, तुमने जीवन भर अर्जुन का वध करने का स्वप्न देखा है। आज मैं तुम्हें वो स्वप्न पूरा करने का अवसर दे रहा हूं। सज्ज हो जाओ उस अर्जुन का वध करने के लिए। कल युद्ध के लिए सज हो पार्थ? धर्म के लिए सज्ज हूं माधव। कल कुरुक्षेत्र में अंगराज कर्ण प्रवेश करेंगे और उनका केवल एक ही उद्देश्य होगा, गांडीवधारी अर्जुन को पराजित करना। अंगराज कर्ण के जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है माधव, मेरी मृत्यु। परंतु वो इस जीवन में पूर्ण नहीं हो। अपनी शक्ति पर इतना विश्वास पार, ये मत भूलो, अंगराज कर्ण के पास भगवान इंद्र द्वारा दी गई शक्ति, जिसका प्रयोग वो केवल तुम पर करेगा। एक बार तुम्हारा नाम लेकर वो शक्ति यदि अंगराज कर्ण के धनुष से छूट गई तो उसका प्रहार व्यर्थ नहीं जाएगा। विश्व का कोई भी कवच उस पल तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जीवन और मृत्यु मिथ्या है, ये ज्ञान देने के पश्चात आप मुझे मृत्यु से भयभीत कर रहे हैं माधव। जब तक पितामह के हाथों में शस्त्र थे, युद्ध तो तब तक हो रहा था। कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं हो रहा, अब समय समाज को शुद्ध कर रहा है। स्वयं इंद्र देवता की दी हुई शक्तियां भी समय के आगे निर्बल है मां। आपके दिए हुए इस ज्ञान की शक्ति पे मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे किसी कवच की आवश्यकता नहीं मां। पिताश्री,
मैं किसी सूत पुत्र का आदेश नहीं मान सकता, तो मेरे लिए असंभव है। तो क्या आप रणभूमि में उपस्थित नहीं रहेंगे? रणभूमि मेरे लिए नहीं है पुत्र। आज तक मैंने तुम्हारे कारण दुर्योधन का पक्ष लिया, क्योंकि तुम अपने मित्र से बंधे हो, और मैं तुमसे बंधा हूं। दुष्टा मैं मोती को जन्म देते हुए सीप मर जाती है, फल को जन्म देते हुए फूल मर जाता है। ऐसा होता है माता पिता का प्रेम, वो अपनी संतानों का त्याग नहीं करते। पुत्र अश्वत्थामा, मुझे विश्वास है कि अब तुम भी अपने मित्र का त्याग कर दोगे अपने पिता के लिए। द्रुदोण को जिस दिन अपमान सहना पड़े, अवश्य ही वो मृत्यु का ही दिन है। अपने पिता की मृत्यु की कामना तो तुम अवश्य ही नहीं करोगे। महामहिम, रणभूमि में प्रवेश करने से पूर्व मैं आपको प्रणाम करने आया। आपको देने के लिए मेरे पास कोई आशीर्वाद नहीं है अंगराज। मैं जानता हूं महामहिम, आपको मेरे अस्तित्व से घृणा है। आपने सदा ही मुझे अपमानित किया है, सदा ही मुझे हस्तिनापुर से दूर रखने का प्रयत्न किया है आप। किंतु महामहिम, आपके प्रति मेरा आदर कभी कम नहीं हुआ। मूर्ख हो तुम पुत्र। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम कुंती पुत्र हो, भगवान सूर्य नारायण का साथ हो। 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। ये आज से नहीं, वर्षों से जानता हूं मैं पुत्र। तुम दिव्य हो और घृणा नहीं, करुणा के कारण मैंने तुम्हें हस्तिनापुर से दूर रखने का प्रयत्न किया है, क्योंकि मैं जानता था कि पारे के स्पर्श से सोना सफेद हो जाता है, किंतु तांबे में कोई अंतर नहीं आता। ठीक ये वाली बात तो यार हैरान कर दिया। भीष्म जी को मतलब पता है शुरू से कि ये मतलब कुंती पुत्र है। शायद कुंती जी ने ही बताया होगा, हमें याद नहीं, एपिसोड हमने देखे थे, बट आज इनको सामने बताया ना कर्णा को कि मुझे पता है कि तुम कुंती पुत्र हो, सूर्य नारायण के बेटे हो। तो ये सुनकर तो अच्छा लगा, पर फिर भी कह रहे आशीर्वाद नहीं मिलेगा ना, तो ये उसके लिए थोड़ा है। बाकी ये गुरु जी जो है, गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने भी बोल दिया कि मैंने बेटे तुम्हारे लिए उसका साथ दिया दुर्योधन का, अब तुम बाप के लिए उसको छोड़ दो। तो बड़ा भाई यहाँ पे धर्म संकट है। हाँ भाई, गुरु जी को भी झटका लग गया ना। मुझे क्यों नहीं भाई सेनापति घोषित किया भाई साहब, अभी गुरु जी को भी झटका लग गया है। अभी अपने बेटे को भी कह रहा है भाई छोड़ दो अभी मेरे लिए, मैंने तुम्हारे लिए हर काम वो किया है भाई, अधर्म किया है, पर अब तो तुम छोड़ दो ना।
और यहाँ पर भीष्म जी भी कह रहे हैं मुझे पता है सब कुछ, तुम भाई कुंती के पुत्र हो, बड़े भाई हो इन पांडवों के। तो भाई ये तो बड़ा झटका लग गया हमें, जानता है ये भीष्म जी। महाविष्णु जी ने बात सच्चाई पूरी बता दी ना करना को भी, भाई कुंती के बेटे हो आप, पांडवों के बड़े भाई हो, तो आप सुधर जाओ। आशीर्वाद भी नहीं दे रहा है ना ये, इसने तो हैरान किया। ध्रुव आचार्य भी बोलता है भाई छोड़ दो उनका पक्ष बेटा, देखते। पितामह आज तो हैरान कर दिया, कह रहा है पहले से मुझे पता है तुम सूद पुत्र नहीं हो,